ओके, सो इन दिस सिस्टेमिक पैथोलॉजी सेशन विल नाउ मूव विद द लीवर। और लीवर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लीवर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज, इससे पहले जस्ट हमने रीनल किया था, वो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप जाके देख लो एक बार, है ना। इन द लीवर कंडीशन विल सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया। तो जनरली देखो, अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलीरुबिन की ये जनरली ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको कहाँ पे बताया था। जनरली वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द बायोकेमिस्ट्री सेशन, है ना। बायोकेमिस्ट्री सेशन ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख लो। 3 या 4 वीडियो होंगे, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। ग्लूकोरोनीडेज से ग्लूकोरोनीडेशन होता है जनरली, जाके तब जाके कंजुगेटेड बनता है। वो पूरी की पूरी चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बता के रखी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिन। सो यहाँ पे देखो, गिलबर्ट सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। ये 3-4 चीजें। अभी देखो, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग जो कोलेंजाइटिस है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड जनरली स्ट्रक्चर, इट इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर इन द बिलियरी पाथवे। बिलियरी पाथवे में जनरली क्या है, स्ट्रक्चर की वजह से होंगे। एंड इट विल जनरली प्रेजेंट विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इट विल प्रेजेंट विथ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया के साथ ये जनरली प्रेजेंट नहीं करेगा। If we talk about the Rotar syndrome and Dubin-Johnson syndrome, they are generally presenting with obstructive jaundice, and there is a excretion defect in this two, Rotar syndrome and Dubin-Johnson syndrome. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिलबर्ट सिंड्रोम। लेकिन कैसे हुआ जनरल, चलो इसको कर लेते हैं। अगर हम बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में अगर थोड़ा सा आपको बता दूं, सो इन द बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, हीम जनरली क्या फॉर्म करेगा, जब हीम का ब्रेकडाउन होगा विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम, इट विल फॉर्म बिलीवर्डिन। हीम से क्या बनेगा, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन से क्या बनेगा, बिलीरुबिन, है ना। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द बिलीरुबिन टू बिलीवर्डिन, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल विल बी बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीवर्डिन रिडक्टेज होगा वहाँ पे, है ना। इफ वी टॉक अबाउट बिलीवर्डिन, हीम से बिलीवर्डिन बना, बिलीवर्डिन से द नेक्स्ट विल बी जनरली बिलीरुबिन, और एंजाइम क्या था, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। अब बिलीरुबिन से जनरली क्या बनेगा नेक्स्ट, दैट विल बी बिलीरुबिन जाएगा कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। और बिलीरुबिन जब लीवर में जाएगा तो दिस बिलीरुबिन विच इज फाउंड फ्रॉम द बिलीवर्डिन, इट इज जनरली अनकंजुगेटेड, ठीक है। अनकंजुगेटेड, इट इज इनडायरेक्ट एंड वाटर इनसॉल्युबल। अनकंजुगेट की बात की जाए, सो दैट इज नथिंग बट अनकंजुगेटेड, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन एंड वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन, ये तीनों चीजें एक ही है। अब ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो जनरली ये कैसे जाएगा वहाँ पे, जनरली लीवर के पास। बिलिरुबिन लीवर के पास जाना चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए। सो देयर इट विल बी कैरिड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज नथिंग बट द एल्ब्यूमिन। उसको जनरली क्या करेगा, कैरी करेगा। बिलिरुबिन लीवर में पहुंचेगा एल्ब्यूमिन के थ्रू। अब वहाँ पे जनरली क्या होगा, लीवर में अगर जाएगा तो लीवर में क्या होगा, लीवर में देयर इज अ एंजाइम दैट इज नोन एज यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज। यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, ये देखो जनरली अगर लीवर है ना, और इसमें क्या आया, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, है ना। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्लाज्मा के साथ अटैच होकर कहाँ आ गया, जनरली इट विल कम टू द लीवर। अब लीवर में एक एंजाइम है यूडीपी, है ना, यूडीपी, है ना, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल, ठीक है, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, यूडीपी जीटी, है ना, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज है वहाँ पे। वो क्या कर देगा, इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को अब किस में चेंज कर देगा, कंजुगेटेड में चेंज कर देगा। नाउ द बिलीरुबिन विल बी कंजुगेटेड, एंड कंजुगेटेड अगर जनरली वो हो गया तो दैट इज नथिंग बट वाटर सॉल्युबल, सो कंजुगेटेड हो जाएगा। एंड देन कंजुगेटेड होने के बाद ये सब क्यों कर रहा है, जनरली बॉडी से निकालने के लिए, बिकॉज बिलीरुबिन इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, जेंट इट। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई तो जनरली इट लीड टू जनरली जॉन्डिस, है ना, ऐसा हमने पढ़ा है। सो जनरली अगर कंजुगेटेड बिलीरुबिन है हो गया, अब इसको कंजुगेट कर दिया गया, यानी कि अब ये वाटर सॉल्युबल हो गया, तो इट विल बी इजीली एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द किडनी, क्योंकि किडनी से जो चीज़ निकलेगा वो वाटर सॉल्युबल, क्योंकि यूरिन के साथ निकलेगा, सो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। सो जनरली अब कंजुगेटेड यहाँ पे जो बिलीरुबिन है वो पूरा का पूरा एग्जिट आउट नहीं होगा, उसमें कुछ देखो एग्जिट्स होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दिस कंजुगेटेड बिलीरुबिन नाउ एग्जिट आउट फ्रॉम लीवर बाया MRP2 एंड ATP प्रोटीन। ये सब तो लीवर में हो रहा था, अब लीवर से एग्जिट होगा जनरली फ्रॉम द लीवर बाया MRP2 एंड ATP प्रोटीन्स। MRP2 एंड ATP प्रोटीन्स विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ जनरली दिस कंजुगेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम द लीवर, ठीक है। अब बिलीरुबिन लीवर से निकला, देन इट विल बी एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, ठीक है। लीवर से निकल के अब ये यूरोबिलिनोजेन के फॉर्म में जनरली यूरिन से क्या होगा, जनरली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और कुछ क्या होंगे, जनरली स्टूल से जनरली एग्जिट होंगे। ज़्यादातर पोर्शन क्या होगा, जनरली यूरिन से एक्सक्रीट होगा, जिसको हम यूरिनोबिलिनोजिन फॉर्म में देखेंगे, यूरोबिलिनोजिन फॉर्म में। और कुछ जनरली किससे होंगे, जनरली स्टूल के फॉर्म में, स्टूल्स के थ्रू क्या होंगे, आउट होंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द स्टार्कोबिलिनोजिन। जनरली वी सी द कलर ऑफ दैट, जनरली स्टूल का जो हम कलर देखते हैं, एंड
यूरिन का जो कलर थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर आता है, दिस इज ड्यू टू यूरोबिनोजिन, एंड ये जनरली ड्यू टू स्टर्कोबिलिनोजिन ही होता है। और अब जो कुछ बाकी रह गए दैट अगेन गोज बैक टू लीवर, ठीक है, जो थोड़ा सा बच गया था वो अगेन विल गो बैक टू लीवर बाय इंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन एंड द साइकिल विल कंटिन्यू टाइम एंड सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरली हीम की जनरली मेटाबॉलिज्म, दैट इज बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म। आगे देखो, कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड क्लियर हो गया। अभी देखो कॉजेज ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, इस स्लाइड में हमारा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर है। सो कॉजेज ऑफ अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, अनकंजुगेटेड यानी कि वाटर इनसोल्यूबल, यानी कि क्या हो रहा है, ये लीवर में, लीवर से पहले ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो जनरली दिस इज ड्यू टू हिमोलाइटिक एनीमिया, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो क्या रहा है, सो लीवर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है कंजुगेटेड में, सो दैट विल लीड टू जनरली अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। सिंड्रोम्स की अगर बात करें तो क्रिगलर नजार टाइप 1, जहाँ पे कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ यूजीटी है, यूजीटी है ही नहीं। ये जहाँ पे जो हमने देखा था यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, है ना, यूजीटी, दैट इज यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज, जो क्या करता है अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में बनाता है, वो है ही नहीं, तो उसको हम जनरली क्या बोलेंगे, जनरली क्रिगलर नजार सिंड्रोम। और अगर वो है ही नहीं तो जनरली तो अनकंजुगेटेड जनरली क्या होगा, बढ़ते जाएगा एंड इट इज 100% फेटल, इट विल लीड टू डेथ। क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 2, टाइप 2 में जनरली क्या होगा, पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ यूजीटी होगा, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज विल बी प्रेजेंट बट इन द लेस अमाउंट, ठीक है, पार्शियल डेफिशिएंसी विल बी देयर। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो द ड्रग फिनोबार्बिटोन हेल्प्स टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ यूजीटी, थोड़ा यूजीटी है उसको बढ़ाने के लिए फिनोबार्बिटोन देंगे। सो दिस इज द केस ऑफ क्रिगलर नजार टाइप 2। अगर गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें तो इन द गिलबर्ट सिंड्रोम वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ यूजीटी, यूजीटी बहुत कम मात्रा में कम है ना, मीन्स इट इज प्रेजेंट, थोड़ा सा माइल्ड डेफिशिएंसी है, मोस्टली असिम्प्टोमेटिक जाता है गिलबर्ट सिंड्रोम का केस, एंड इट मैनिफेस्ट्स अंडर स्ट्रेस, फीवर एंड प्रेगनेंसी के कंडीशंस में ही देखा जाएगा जनरली दिस सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर स्ट्रेस हो गया, फीवर हो गया, प्रेगनेंसी है, तो जनरली उस टाइम पे जनरली गिलबर्ट सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होंगे वो देखे जाएंगे। आगे देखो, कॉजेज ऑफ अनकंजुगेटेड, यहाँ पे कंजुगेटेड पढ़ लिया, अनकंजुगेटेड पढ़ लिया, अब कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया की बात करते हैं। सो इन द मेन कॉज ऑफ जनरली कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया इज ऑब्स्ट्रक्शन। सो ऑब्स्ट्रक्शन में टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या हो सकता है, देखो क्लोनोर्किस साइनेंसिस या फिर ओपिस्थोर्किस, है ना, क्लोनोर्किस साइनेंसिस सर्जरी में भी आप पढ़ेंगे कि जनरली जो वहाँ पे जो होता है, इफ आई टॉक अबाउट द, क्या बोलते हैं उसको यार, सिस्टिक में प्रॉब्लम होता है, सिस्टिक डक्ट में, दैट इज नथिंग बट क्लोनोर्किस साइनेंसिस इज एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन इन जनरली गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। सो क्लोनोर्किस और ऑपिस्थोर्किस, इट अफेक्ट्स द कोलेंजियो सिस्टम, इट कैन इवन कॉज कैंसर। सो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सर्जरी में कि जनरली द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरली कोलेंजियो कैंसर, या फिर जनरली हमसे पूछा जाएगा गॉल ब्लैडर कैंसर में, सो दैट इज नथिंग बट कोलेंजियो सिस्टम या फिर गॉल ब्लैडर में जनरली क्लोनोर्किस साइनेंसिस, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ट्रेमाटोड्स, ये माइक्रो में भी हम पढ़ेंगे। जनरली ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, और ये क्लोनोर्किस ऑपिस्थोर्किस की इन्फेक्शन, कैंसर, स्ट्रिक्चर एंड स्टोन्स विल बी द जनरली प्रॉब्लम्स इन दिस ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। आगे देखो, बिलियरी डिजीज की अगर हम बात करें, सो इन द बिलियरी डिजीज देयर विल बी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, है ना, बिलियरी डिजीज भी होगा, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस अबव 50 इयर्स ऑफ एज। कॉमन एंटीबॉडीज क्या क्या होंगे वहाँ पे, एएमए एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी एंड एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, इट इज एसोसिएटेड विद जॉगरेन सिंड्रोम, ठीक है, जॉगरेन सिंड्रोम कॉमन इन फीमेल्स, रेडियोलॉजी नॉर्मल होगा एंड इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स affected. Primary sclerosing cholangitis is also a generally cause of generally unconjugated hyperbilirubinemia, conjugated hyperbilirubinemia। यहाँ देखो 30 ईयर्स ओल्ड का पेशेंट होगा, जनरली कॉमन एंटीबॉडीज पीएन का एंटीबॉडीज एंड एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉमन इन जनरली मेल्स, ठीक है, कॉमन इन जनरली इन मेल्स। आगे अगर हम देखें तो इसी में दो चीज़ें और हम देख लेते हैं जनरली। सो द नेक्स्ट विल बी डूबिन जॉनसन एंड, ये कॉन्जुगेटेड में ही, अनकॉन्जुगेटेड का यहीं पे खत्म हो गया, कॉन्जुगेटेड में ही है ये जनरली, देखो कंजुगेटेड में ही है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस के जनरली देखो माइक्रोस्कोपी में ऑनियन स्किनिंग कैन बी सीन, है ना, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस ऑनियन स्किनिंग, है ना। अभी नेक्स्ट देखो, रेडियोलॉजी पर्निंग ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड बीडिंग ऑफ लार्ज बाइल डक्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें। इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स आर इफेक्टेड। सिंड्रोम्स में जनरली अगर हम देखें तो डूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम, डूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम विल बी एसोसिएटेड विद जनरली conjugated hyperbilirubinemia, it will cause conjugated hyperbilirubinemia, जिसमें डूबिन जॉनसन सिंड्रोम में एमआरपी डिफेक्ट होगा, डार्कली पिगमेंटेड लिवर विल बी प्रेजेंट, द पिगमेंट इज एपिनेफ्रिन व्हिच गिव्स द डार्क कलर। रोटर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डिफेक्ट इन द ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर एंड नॉन पिगमेंटेड लीवर, ठीक है, नॉन पिगमेंटेड लीवर देखेगा हमको।
सो यहाँ पे ऑल द डिसऑर्डर्स मेंशन्ड हेयर आर, जितने भी हमने अनकॉन्जुगेटेड या फिर कॉन्जुगेटेड में जितने भी डिसऑर्डर पढ़े, ऑल द डिसऑर्डर्स मेंशन्ड हेयर आर ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 2 विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये भी आप जनरली याद रखो, ठीक है। ऑनियन स्किनिंग जो मैंने यहाँ पे बताया, इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑनियन स्किनिंग पैथोलॉजी, पूरे पैथोलॉजी में कहाँ कहाँ दिखेगा। अगर सेल इंजरी है ड्यू टू माइलिन फिगर्स, वो भी जनरली क्या दिखेगा, जनरली माइलिन फिगर्स विल बी सीन एज ऑनियन स्किन अपीयरेंस, ठीक है। लाइसोजोम टे सेक्स में, ठीक है। एसएलई स्प्लीन में, हाइपरप्लास्टिक जनरली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में दिखा जाएगा, पीएससी दैट इज प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में दिखा जाएगा, जो तो यहाँ पे हमने कर ही लिया। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीरेडिक्यूलो न्यूरोपैथी, इसमें भी जनरली ऑनियन स्किनिंग एंड पैथोलॉजी, एक जगह लिख लो आप, ठीक है, कि ऑनियन स्किनिंग होल पैथोलॉजी में कहाँ कहाँ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई वेंट टू अ लिटिल बिट मोर बट दिस वाज वर्थ, ठीक है। ये पूरा पैथोलॉजी का हमने यहाँ पे ऑनियन स्किनिंग वगैरह का कर लिया। सो जनरली आपको पता चल गया क्यों गिलबर्ट सिंड्रोम होगा, ठीक है। गिलबर्ट सिंड्रोम क्योंकि इट इज अ जनरली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia। सो ये रोटर सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन एंड पीएससी, जनरली दे विल बी एसोसिएटेड विद conjugated hyperbilirubinemia, ठीक है। अभी देखो 248, a patient presented with ascites, peripheral edema and deranged LFE liver function test, the gross specimen of liver is shown, what is the most likely cause। और चलो, ये यहाँ पे उतना क्लियरली पिक्चर नहीं दिख रहा है, बट जनरली है ना, ये हम अगर ऐसे देखें तो दिस इज नथिंग बट नटमेग लीवर। सुपारी होता है ना, सुपारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं ना, है ना, नट मेग है ना, वो जनरली नट। सो जनरली पान के साथ जो खाते हैं सुपारी बिहार के तरफ, है ना। सो जनरली देखो, नटमेग लीवर जो होता है, यहाँ पे क्या होगा, नटमेग लीवर इज जनरली ड्यू टू द क्रोनिक वीनस कंजेशन कॉज्ड बाय राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर, अगर राइट हार्ट फेलियर हो गया जनरली, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वीनस कंजेशन हो जाएगा। राइट हार्ट जो है क्या नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है जनरली ब्लड को बाहर, तो ब्लड बाहर नहीं जाएगा, एज अ रिजल्ट पीछे क्या होते जाएगा जनरली, राइट हार्ट पे ऊपर, राइट हार्ट में ब्लड लेके कौन आ रहा है, सुपेरियर इंफेरियर वेना कवा, सो वेना कवा में ब्लड बढ़ने लगेगा ब्लड, राइट हार्ट काम नहीं कर रहा है, सो जनरली वहाँ पे ब्लड पीछे ट्रैफिक लगते जाएगा, एंड इट विल जनरली, अब ब्लॉक जनरली बैकफ्लो कहाँ होने लगेगा, जनरली सबसे बड़ा वेन कौन सा है, पोर्टल वेन। सो वहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा, जनरली अब बैकफ्लो होने लगेगा, और वो प्रेशर कहाँ पे जाके लगने लगेगा, द प्रेशर विल बी नाउ स्टार्टिंग इन द जनरली द मेन ऑर्गन दैट इज लीवर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड जा रहा है, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरली वीनस ब्लड वहाँ पे जा रहा है, सो जनरली क्या होने लगेगा, वहाँ पे कंजेशन होने लगेगा, एंड दैट वीनस कंजेशन लीड्स टू जनरली नटमेग, द अपीयरेंस ऑफ द लीवर, सुपारी के जैसा अपीयरेंस आता है, एंड दैट इज नथिंग बट द नटमेग लीवर। डायलेटेड एंड कंजेस्टेड हेपेटिक वेन्यूल्स विथ सेंट्री लोब्यूलर हेमोरेजिक नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स एट द सेंटर, सेंटर में नेक्रोसिस हो जाएगा, है ना। सेंटर में ये आप देख रहे हो, सेंटर में नेक्रोसिस होगा, एंड जनरली देयर विल बी सेंट्री लोब्यूलर हेमोरेजिक नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स एट द सेंटर। पेरीफेरी शोज फैटी चेंजेस इन द लिवर, पेरीफेरी में क्या दिखेगा, फैटी चेंजेस, जो वो क्रोनिक नट में लीवर में जनरली दिखा जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट ड्यू टू सीवी कंजेशन, ठीक है। अब ये जनरली हम फैटी लिवर चेंज देख के अल्कोहलिक लिवर डिजीज में लगा देंगे, बट नहीं, ये फिगर यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, इसको अगर मैं जूम करूँ फिर भी उतना क्लियर नहीं आ रहा है। मैं आपको इसका एक मेन पिक्चर जो होता है, जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन, वो मैं आपको जनरली रख दूंगा, या फिर आप लोगों के पास होगा भी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट सीवी कंजेशन, ठीक है। आगे देखो, लैब रिपोर्ट ऑफ पेशेंट शोज एचबीएस एजी पॉजिटिव, एचबीएस सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव, आईजीएम यानी कि एक्टिव इन्फेक्शन है ना, एंटी एचबीसी ए बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी इज जनरली पॉजिटिव, he came to the hospital for some other illness but these viral markers are found to be positive, this indicates, मतलब ये जनरली एक्सीडेंटल डायग्नोसिस हो रहा है यहाँ पे, दिस इंडिकेट्स द पेशेंट हैज, अभी देखो यहाँ पे आईजीएम प्रेजेंट है और एचबीएस एजी एंटीजन प्रेजेंट है। एचबीएस सरफेस एंटीजन प्लस जनरली क्या हो रहा है, जनरली यहाँ पे आईजीएम यानी कि एक्टिव इन्फेक्शन है, सो दिस इज नथिंग बट एक्टिव बता रहा है एक्यूट, और एचबीएस यानी कि हेपेटाइटिस बी सी, सो दिस इज नथिंग बट एक्यूट हेपेटाइटिस बी। A 30-year-old female presents with a history of suggestive chronic liver disease. History suggestive of chronic liver disease. Liver biopsy shows hepatocytes with ground glass appearance, ठीक है, ground glass appearance, comment on the diagnosis। अब ground glass appearance यहाँ पे देखो, this is
हेपाटाइटिस बी, ठीक है। हेपाटाइटिस बी में जनरली क्या होता है, HBsAg, अभी हमने पढ़ा है। हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन शोज डिफ्यूजली पिंक ग्राउंड ग्लास, उसी की वजह से जनरली क्या होता है, डिफ्यूजली पिंक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस विल बी सीन इन द हेपाटोसाइट्स एंड स्टेन इज नथिंग बट ऑर्सिन सिकाटा स्टेन यूज फॉर दिस, ऑर्सिन सिकाटा स्टेन। हीमोक्रोमेटोसिस क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस यानी कि आयरन ओवरलोड है ना, आयरन ओवरलोड। सो जनरली इसमें अगर हम देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ओवरलोड, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंज डायबिटीज, है ना, ठीक है। कॉज क्या हो सकता है इसका, जनरली देयर विल बी सम म्यूटेशन HFE जीन, दैट इज 6th क्रोमोसोम पे होता है, HJB जीन, जुवेनाइल हीमोक्रोमेटोसिस, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ आयरन ओवरलोड, एंड देयर विल बी जनरली bantu siderosis, है ना, bantu siderosis will be seen, this can be the cause of hemochromatosis। अगर आगे देखें तो क्लिनिकल फीचर्स है ना, क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो देयर विल बी सिरोसिस ऑफ द लीवर, डायबिटीज मेलाइटस का प्रेजेंस हो सकता है ना, ब्रोंज डायबिटीज अभी हमने बोला। स्किन पिगमेंटेशन, ब्रोंज मेलानिन ग्रेटर देन आयरन, ठीक है, ब्रोंज मेलानिन ग्रेटर देन आयरन, ये दो चीज याद रखना कि जनरली अगर स्किन पिगमेंटेशन की बात कर रहा है, दैट इज मेनली ड्यू टू द ब्रोंज मेलानिन, एंड इफ इट इज नॉट इन द ऑप्शन यू गो विथ आयरन, ठीक है। डायलेटेड प्लस रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी इसमें देखी जाएगी। ट्रीटमेंट क्या होगा, चिलेटिंग एजेंट्स यूज करेंगे जनरली, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी डिस्फेरोक्सामिन, एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी फ्लेबोटोमी, फ्लेबोटोमी। सो आवर आंसर है यहाँ पे क्या होगा, हेपेटाइटिस बी। रोटर सिंड्रोम की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और 22-year-old हैज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ जॉन्डिस, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ जॉन्डिस, लैब्स तो एलिवेटेड अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, अनकंजुगेटेड में हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था ऊपर, विथ नॉर्मल लिवर एंजाइम डायग्नोसिस। देखो डायग्नोसिस क्या हुआ, क्रिगलर नजार टाइप, ठीक है। रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ जॉन्डिस, लैब्स शो एलिवेटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया विथ नॉर्मल लिवर एंजाइम्स, नॉर्मल लिवर एंजाइम्स। देखो क्रिगलर नजार सिंड्रोम है ना, क्रिगलर यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज की बात जनरली वहाँ पे वो लिवर एंजाइम की बात कर रहा है। सो इन द क्रिगलर नजार टाइप 1 देयर विल बी कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ यूजीटी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, एंड टाइप 2 में भी देयर विल बी पार्शियल डेफिशिएंसी। सो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम की बात करें तो दिस इज द कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हमने अभी ऊपर बात किया था। रोटार सिंड्रोम की बात करें तो दिस इज अगेन कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। और गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें तो हमने गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या पढ़ा था कि जनरली दिस केस गोज असिम्टोमेटिक जाता है केस, जनरली प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, इन सब कंडीशन, फीवर वगैरह के कंडीशन, जब बॉडी पे स्ट्रेस आएगा तो उस कंडीशन में इसके सिम्टम्स आने शुरू होंगे, बिकॉज देर इज वेरी माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ जनरली यूडीपी जीटी, यहाँ पे है ना, यूडीपी जीटी जनरली यहाँ पे बहुत कम जनरली डेफिशिएंट होता है, मतलब इट इज प्रेजेंट बट बहुत थोड़ा सा डेफिशिएंसी होता है। सो जनरली लैब अगर हम करें तो लैब विल शो द नॉर्मल लिवर एंजाइम दैट इज नथिंग बट यूडीपी जीटी। सो आवर आंसर विल बी गिलबर्ट सिंड्रोम। Unknown case of diabetes mellitus came to hospital, है ना, unknown case of diabetes mellitus came to the hospital with pigmentation of skin over the arms, skin over the arms is pigmented. He is also found out to be suffering from माइक्रोनोडुलर सिरोसिस ऑन लिवर बायोप्सी, आयरन डिपॉजिट्स। अब कुछ चाहिए, है ना, आयरन डिपॉजिट, डायबिटीज मेलाइटस का केस है, अभी हमने ऊपर ब्रॉन्ज डायबिटीज है ना। तो यहाँ पे देखो तो दिस इज नथिंग बट हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस। ये माइक्रोनोडुलर सिरोसिस देखो जनरली ग्रैन्युलर सरफेस ऑफ द लिवर, साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स कितना होगा, लेस देन 3 mm होगा माइक्रोनोडुलर सिरोसिस में। कॉज ऑफ माइक्रोनोडुलर सिरोसिस क्या क्या होंगे, जनरली अल्कोहलिक लिवर डिजीज अर्ली स्टेज में, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस दैट इज अनकॉमन, एंड पीबीसी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस। तो यहाँ पे हमारा जो और फाइंडिंग्स जो दिखा रहा है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, डेस्फेरोक्सामिन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस डेस्फेरोक्सामिन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस विल बी फ्लेबोटोमी। हीमोक्रोमेटोसिस की जनरली बात हो रही है। सो क्लिनिकल फीचर सिरोसिस, डायबिटीज मेलाइटस अभी हमने पढ़ा, डायबिटीज मेलाइटस के साथ प्रेजेंस हो रहा है, ये सारे कॉजेज भी हमने अभी कर ही लिए थे। नेक्स्ट देखो क्रोनिक वायरल हेपाटाइटिस इज सीन, देखो हेपाटाइटिस के रिलेटेड मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक वायरल हेपाटाइटिस इज नथिंग बट हेपाटाइटिस सी वायरस, ठीक है। लीडिंग कॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ एसोसिएटेड हेपाटाइटिस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ जनरली ट्रांसफ्यूजन ऑफ एसोसिएटेड हेपाटाइटिस इज जनरली हेपाटाइटिस बी। लीडिंग कॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ एसोसिएटेड हेपाटाइटिस इज हेपाटाइटिस बी। लीडिंग कॉज ऑफ फल्मिनेंट वायरल हेपाटाइटिस, सुपर इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू जनरली हेपाटाइटिस डी। लीडिंग कॉज ऑफ फल्मिनेंट वायरल हेपाटाइटिस इन प्रेगनेंसी, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स, दैट इज नथिंग बट हेपाटाइटिस ई। फल्मिनेंट की जनरली बात करें दैट इज हेपाटाइटिस ई। अब वायरल हेपाटाइटिस में अगर हम जनरली देखेंगे तो एक्यूट फेज होता है, क्रोनिक फेज होता है। सो इन द एक्यूट फेज देयर विल बी काउंसिल मेन बॉडीज ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन,
काउंसिलमैन बॉडीज ऑन जनरली ऑन HPE, ठीक है। स्पॉटी नेक्रोसिस है ना एंड ड्रॉप आउट नेक्रोसिस विल बी सीन, कफर सेल हाइपरप्लेजिया विल बी सीन। क्रोनिक की केस में देखें तो स्टीलेट सेल्स रिलीज TGF बीटा मोस्ट फाइब्रोजेनिक जो होता है एंड कॉज फाइब्रोसिस एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये जनरली TGF बीटा की वजह से जनरली क्या होगा, मोस्ट फाइब्रोजेनिक होगा एंड देयर विल बी क्रोनिक कंडीशन एसोसिएटेड विथ। सो यहाँ पे देखो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस इज सीन विथ, कौन सा हमने बात किया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस इज नथिंग बट HCV, ठीक है। C4 क्रोनिक करके भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो मैलरी हाईलाइन बॉडीज आर सीन इन, देखो मैलरी हाईलाइन बॉडीज को हम क्या भी बोलते हैं जनरली, डेंक बॉडी भी बोलते हैं, DEN के डेंक बॉडीज भी बोलते हैं। इट इज सीन इन नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज एंड अल्कोहलिक लीवर डिजीज, दोनों में देखे जाते हैं। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, विल्सन डिजीज, उसके बाद अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफेक्ट में दिखे जाते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड कोलेस्टेसिस हेपेटिक और प्राइमरी बिलियरी डिजीजेज में भी देखे जाते हैं। यहाँ पे देखे कौन से में जाते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि देखे कौन से में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो दो चीज़ें आपको जनरली वहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे देखो हीमोक्रोमेटोसिस में ये नहीं देखे जाते हैं एंड सेकेंडरी बिलियरी डिजीज में भी ये नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछ रहा है, मैलरी बॉडीज आर सीन इन, दिस इज सीन इन विल्सन डिजीज, हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे देखो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिन, ये पूरा हमने ऊपर कर लिया, दिस इज नथिंग बट अनकॉन्जुगेटेड हेमोलाइटिक एनीमिया, क्रिगलर नजार टाइप 1 एंड टाइप 2, गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है। क्रिगलर नजार टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 में तो होगा ही नहीं एंड टाइप 2 में बहुत कम होगा एंड गिलबर्ट सिंड्रोम में जनरली क्या होगा, UDP GT जनरली क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत थोड़ा सा कम होगा, मीन्स इट इज प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट बट very small deficiency is seen in general the Gilbert syndrome, that's why the symptoms only appear when the body is under stress or pregnancy के कंडीशन में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन, चलो ये अल्फा फीटोप्रोटीन की कहानी कर लेते हैं, बहुत जगह पे हमको जनरली अल्फा फीटोप्रोटीन हमको they will be asking us again in the option gyne portion also, so let's see AFP is raised in, है ना, AFP है क्या, it is nothing but a glycoprotein, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन इज नथिंग बट अ ग्लाइकोप्रोटीन। This AFP is raised in generally hepatocellular carcinoma, lung cancer, colon cancer, pancreatic cancer, cirrhosis and hepatitis and प्रेगनेंसी। इसकी बहुत ज़्यादा बात होगी प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में, AFP बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक रोल करता है, वो आपको बाद में बताएंगे हम जनरली जब विल डू ऑप्शन गाइने। इस दिस AFP इज प्रोड्यूस्ड बाय यॉल्क सैक, फीटल लिवर एंड द फीटल GIT, ठीक है। इन तीन चीज़ों में जनरली प्रोड्यूस होता है। एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, हेपेटोसेलुलर में होता है, कॉलोनिक में होता है, पैनक्रेटिक में होता है, नॉट सीन इन द केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोमा। अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिन, देखो यार एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछ रहे हैं। ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस इन बाइल डक्ट हमने ऊपर ही किया था, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोएंजाइटिस एंड नॉट ओनली वी डिड बट वी ऑल्सो डिड कि पूरे पैथोलॉजी में ये कहाँ कहाँ देखा जाता है। The complications of gallstone include all of the following except adenocarcinoma of ampulla of bladder। ये देखो acute intrahepatic cholangitis, ये generally blocking major biliary duct and allowing bacteria to ascend to the liver। So generally complication of gallstone में generally ये होगा। acute pancreatitis में क्या होगा, gallstone blocks ampulla bladder or a major pancreatic duct, that will lead to acute pancreatitis। gangrenous cholecystitis is due to the pressure on mucosa and blood vessel in the acutely inflamed gallbladder, that will lead to gangrenous कोलेसिस्टाइटिस। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ लिवर, लीवर का सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा होगा, देखो कैवर्नस हेमियांजियोमा, दिस इज द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर एसोसिएटेड विद वॉन हिप्पल लिंडोफ सिंड्रोम। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी, है ना। ये देखो एडिनोमा, एडिनोमा जनरली इज द मोस्टली प्रेजेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ फीमेल ऑन OCP एंड मेल्स ऑन एनाबोलिक स्टीरॉइड। अगर मेटास्टेसिस की बात की जाए सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस फ्रॉम द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। मैंने आपको न्यूप्लेजिया में ही पढ़ाया था कि जनरली लंग में, ब्रेन में, है ना, जनरली लीवर में, हार्ट में, इन सब में जनरली मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा, मेटास्टेसिस होगा। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ट्यूमर विल बी जनरली द मेटास्टेसिस। द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन कौन सा नहीं है, एल्ब्यूमिन करता है, एमोनिया को डिटॉक्सिफाई भी करता है, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के नहीं, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के डायरेक्टली नहीं लीवर करता है, इट इज जनरली बाय द बैक्टीरिया ऑफ द गट। vitamin K is used by liver for gamma carboxylation of factor 2, 7 and 9, 10, gamma carboxylation के लिए यूज होता है। दिस अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द जनरली बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स की बात की जाए सो जनरली साइटोक्रोम P450 जनरली वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग टेक्स प्लेस देयर, सो जनरली सी विल बी आवर आंसर है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थोरियम इंड्यूस ट्यूमर, थोरियम इंड्यूस कार्सिनोजेंस में हम ये पढ़ेंगे, पढ़ा भी है हमने जनरली कहाँ पे, न्यूप्लेजिया में।
थोरियम इंड्यूस ट्यूमर की अगर बात की जाए, सो दैट इज नथिंग बट एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर। एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर, इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ थ्री थिंग्स, दैट इज आर्सेनिक, है ना, थोरोट्रास्ट, दैट इज थोरियम, एंड विनाइल क्लोराइड से जनरली एसोसिएटेड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरली द हेपेटोबिलियरी सिस्टम, है ना। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में इफ वी डू दिस मच देन विल बी गुड टू गो विथ हेपेटोबिलियरी सिस्टम। उसके बाद अब जीआई बाकी है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, है ना, ये दो तीन बाकी हैं, एंड देन जेनेटिक्स इज लेफ्ट। सो three systems and one genetic will be left. We'll do this daily one and it will be finished sooner. ठीक है, so this much for this video. Thank you.